मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए हिंदी व्याकरण में बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ। उनका अध्ययन एवं मनन करें और ध्यान से सुने। प्रश्न एक है, सजल नीरज सी कल कांति थी। इस पंक्ति में अलंकार बताइए। इसके विकल्प हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक अलंकार। तो इसका सही उत्तर है उपमा अलंकार। इसकी एक पहचान बता देता हूं मैं आपको। अगर किसी पंक्ति में सा, सी, से, सम, समान या सरिस इनमें से कोई एक शब्द आता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ इसमें नीरद सी, यह सी चिन्ह उपमा की पहचान है। अगला प्रश्न 2 है, काव्य के दोष कितने माने गए हैं? काव्य के दोष इसके विकल्प हैं 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही उत्तर है काव्य के 3 दोष माने गए हैं। नंबर 1 होता है शब्द दोष, नंबर 2 अर्थ दोष और नंबर 3 रस दोष। अगर किसी के कवि के शब्दों में कोई गलती होती है तो शब्द दोष रहेगा। अगर उसका अर्थ का अनर्थ हो रहा है तो अर्थ दोष होगा। और अगर उसमें रस की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो अर्थ दोष माना जाएगा। और प्रश्न 3, काव्य के गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? यह प्रश्न ऐसा है कि अनेक विद्वानों ने अलग अलग गुण माने हैं, अलग अलग संख्या मानी है, लेकिन फिर भी विशिष्ट विद्वानों के अनुसार विकल्प दिए गए हैं 3, 5, 8 या 10। तो इसका सही उत्तर है 3 गुण माने गए हैं जो सभी ने माने हैं। नंबर 1 ओज गुण, नंबर 2 प्रसाद गुण और नंबर 3 माधुर्य गुण। ओज गुण वीरता आदि की कविताओं में होता है। प्रसाद गुण प्रकृति के वर्णन में, प्रकृति चित्रण आदि में होता है। इसी प्रकार माधुर्य गुण श्रृंगार आदि से संबंधित कविताओं में यह गुण होता है। प्रश्न 4 है, एक ओर अजगरहि लखे एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में परेव मूर्छा खाए। इस पंक्ति में आपको रस बताना है। इसके विकल्प हैं वीर रस, भयानक रस, वात्सल्य रस या शांत रस। तो इसका सही उत्तर है भयानक रस, क्योंकि वह पथिक भयभीत हो गया था, इसलिए मूर्छित होकर बीच में गिर गया। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है और जब किसी व्यक्ति को अचानक बहुत डर लगता है, बहुत वह भयभीत होता है, वहाँ भयानक रस होता है। प्रश्न 5 है, घर घर शब्द में समास बताइए। इसके विकल्प हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास। तो इसका सही उत्तर है अव्ययीभाव समास। जब किसी शब्द को दोहराया जाता है, जैसे घर घर, पल पल, क्षण क्षण, कण कण, तो इन सभी में अव्ययीभाव समास होगा। अगला प्रश्न 6 है, झलाम जशोवंते यह सूत्र किस संधि का है? विकल्प हैं इष्टुत्व संधि, दूसरा इष्टुत्व संधि, तीसरा विकल्प चषत्व संधि और चौथा विकल्प है चर्तु संधि। इसका सही उत्तर है जशत्व संधि का सूत्र है ये। इस संधि में वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल दिया जाता है। इसका उदाहरण है
चित प्लस आनंद बराबर चिदानंद। प्रश्न 7 है, घोष वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में घोष और अघोष वर्ण होते हैं, तो यहाँ घोष वर्णों की संख्या पूछी गई है 10, 20, 30 या 19। तो इसका सही उत्तर है घोष वर्णों की संख्या 20 होती है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और या ला हुआ और हा वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न 8 है, व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? यहाँ पर वर्णमाला की अंदर व्यंजनों की संख्या पूछी गई है। इसके विकल्प हैं 44, 30, 33 या 35। तो यहाँ ध्यान दें कि विकल्पों वो वर्णों की संख्या 33 मानी गई है। जो व्यंजन वर्ण हैं उनकी संख्या 33 है। इनको इस तरह से देख लें कि स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, इनकी संख्या 33 होती है। जो संयुक्त वर्ण हैं उनको इन 33 में सम्मिलित नहीं किया गया है। और अगला प्रश्न 9, घुमक्कड़ या पियक्कड़ में प्रत्यय बताइए। इसके विकल्प हैं घुमा, पिया, अक्कड़ या कड़। तो इसका सही उत्तर है अक्कड़ प्रत्यय है। यह एक हिंदी प्रत्यय है, देशज प्रत्यय है और प्रत्येक शब्द के अंत में अक्कड़ जोड़ा जाता है। इस प्रकार से यह हिंदी प्रत्ययों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 10, अर्थ के आधार पर अव्यय के कितने भेद किए गए हैं? 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही उत्तर है 3 भेद किए गए हैं। स्थानवाचक अव्यय, कालवाचक अव्यय या और तीसरा है परिमाणवाचक अव्यय। अगला प्रश्न 11, अध कचरा शब्द में उपसर्ग बताइए। इसके विकल्प हैं कचरा, अध, आधा या चरा। इसका सही उत्तर है अध कचरा शब्द में अध उपसर्ग है। यह भी हिंदी उपसर्ग माना गया है और अध शब्द किसी भी मूल शब्द से पहले जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार से शब्द बनकर तैयार हो जाता है, जैसे अध कचरा यहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न 13, आसमान टूटना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके विकल्प हैं मुसीबत आना, बिजली गिरना, बादल गरजना या तारा टूटना। तो इसका सही उत्तर है मुसीबत आ पड़ना या मुसीबत आना। यह सही उत्तर है। प्रश्न 14, मित्रता और दास्ता कैसे शब्द हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मित्रता और दास्ता ये शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो शब्द होते हैं उनमें ता जोड़ने से बनाया जा सकता है, जैसे मित्रता, दासता, प्रभुता, कमनीयता, इस प्रकार से। अगला 15वां प्रश्न, पुल्लिंग शब्द का चुनाव कीजिए। विकल्प हैं लता, वार्ता, इच्छा और छाता। तो इन चारों विकल्पों में 3 विकल्प स्त्रीलिंग है और 1 विकल्प पुल्लिंग है। तो यहाँ ध्यान दें कि जो छाता शब्द है वो पुल्लिंग माना जाएगा और लता, वार्ता, इच्छा ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।